स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 4 ऑफ द डिवोल्यूशन फॉर्म और आज हम करेंगे जब हमारा कोई एसेट क्रेडिटर लेके जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो शुरू करें। देखो होता क्या है, जब हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो हमारे पास बहुत सारा एसेट्स होता है। मेरे पास लैपटॉप होगा, फर्नीचर होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा और मुझे बहुत सारे लोगों को पे भी तो करना होगा। मुझे क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉय है जिनको सैलरी जो ड्यू है उनको पे करना पड़ेगा। अब होता क्या है, मुझे एक बंदे को पे करना है और एक मेरे पास एसेट पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है। तो सपोज करो कि क्रेडिटर पड़ा है मेरे पास 1 लाख का, 1 लाख मुझे मेरे क्रेडिटर को देने हैं और मेरे पास 70,000 का लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो मैं क्रेडिटर के पास गया, भाई साहब एक काम करो ना, आप ये 70,000 का लैपटॉप रख दो और अपना हिसाब नक्की करो या फिर 70,000 से लेस करो। मतलब मुझे उस क्रेडिटर को 1 लाख रुपए पे करने हैं। मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है 70,000 रुपए का, मेरे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो क्यों ना आप ये 70,000 का ये जो लैपटॉप है ये रख दो और बाकी के 30,000 रुपए मैं आपको कैश पे कर दूंगा। समझ में आया। तो यहां पे हुआ क्या कि मेरा एक एसेट मेरा क्रेडिटर लेके चला गया। आप भी तो करते हो, आपने दोस्त से पैसे लिए 1,000 रुपए, तो आपने क्या किया, या मेरे पास 1,000 रुपए तो नहीं है, मैं तेरा कोई काम कर लेता हूं। तो वही तो हम कर रहा हूं। मुझे क्रेडिटर को पे 1 लाख रुपए करना है, बट उसमें मैं 1 लाख रुपए में 70,000 का मैं अपना लैपटॉप दे रहा हूं, बाकी 30,000 मैं आपको कैश दे रहा हूं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखो मैं आपको ना ये केसेस से कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको केसेस कराऊंगा, अलग अलग 4-5 केस कराऊंगा। पहला केस क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट है, फर्नीचर डेटर कैश दिस फर्म इज डिसॉल्व, फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर है 15,000। बड़ा ब्रिलियंट पॉइंट है, देखो अभी आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप बोलोगे सर ये क्या पॉइंट हुआ, फर्नीचर। पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं, पहले अपन एसेट ट्रांसफर करेंगे। वी विल ट्रांसफर एसेट, हम पहले एसेट ट्रांसफर करेंगे। ओके, कैश का अकाउंट ओपन करेंगे, कैश का अकाउंट ओपन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए। ओके, उसके बाद क्रेडिटर को 45,000 हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और राहुल कैपिटल 2 लाख और 1,30,000, 2 लाख एंड 1,30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है मिस्टर राहुल, ये है मिस्टर अमर। अमर राहुल और अमर, ये क्या, हाँ राहुल और अमर, राहुल और अमर, ठीक है ना। ये 2 लाख और 1,30,000। यहाँ पे मैंने क्या किया, बैलेंस शीट खाली कर ली। या तो मैंने एसेट जो भी मेरे आउटसाइड है 20,000 और 55,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए और 45,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। ये अकाउंट ओपन कर दिया, ये दोनों अकाउंट ओपन कर दिया। अब क्या है, फर्म डिसॉल्व हो गई। फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एट 15,000। कितना, 15,000। ब्रिलियंट पॉइंट है। अब आप थोड़ा सा 1 मिनट लंबी सांस लो और मेरा पॉइंट आराम से सुनो। मेरा बुक्स में फर्नीचर कितना है, बुक्स में कितना है, सब बुक्स में 20 है, गलत। अब मेरी बुक्स में फर्नीचर 0 है, 0 है, क्योंकि मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। तो एज पर मेरी बुक के हिसाब से मेरे पास फर्नीचर अब है ही नहीं, क्योंकि मैंने फर्नीचर यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका हूं। मैं अकाउंटिंग एंगल से बात कर रहा हूं, अकाउंट के एंगल से 20,000 का फर्नीचर अब है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका हूं। सिमिलरली क्रेडिटर भी मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका हूं। अब सोचो, मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, मेरे अकाउंट में अकाउंटिंग के हिसाब से बात बताओ, अकाउंटिंग में फर्नीचर अभी 0 पे स्टैंड कर रहा है, बिकॉज मैं उसको ट्रांसफर कर चुका हूं रियलाइजेशन, कहाँ गया, अकाउंट के अंदर। और क्रेडिटर भी 0 साउंड कर रहा है, बिकॉज उसको भी मैं ट्रांसफर कर चुका हूं 45,000 रुपये। अब हुआ क्या, सुनो, मुझे क्रेडिटर को देना है 45। उसने बोला मुझे क्रेडिटर को देना है 45,000 रुपीज। उसने कहा 15,000 का तो मैं फर्नीचर ले जाता हूं। ये 15,000 का फर्नीचर ले गया या पूरा फर्नीचर ले गया, ये भाई साहब पूरा फर्नीचर ले गया। मेरे पास एक टेबल, सोफा, चेयर था, टोटल 20,000 का था। क्रेडिटर ने कहा ये सब मैं 15 में लेके जाता हूं। 20,000 का माल वो 15 में लेके गया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू इसको 15 में लेके जा। तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ पैसे आएगा फर्नीचर बेचने से। क्या मेरे पास कुछ कैश आया?
नहीं। क्या मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया? नहीं। वो फर्नीचर 20,000 का कौन लेके गया? क्रेडिटर लेके गया। कौन लेके गया? क्रेडिटर लेके गया। इसका मतलब है मेरे पास फर्नीचर के लिए 0 रुपीज आए। अगर वो पार्टनर लेके जाता तो मैं पार्टनर का अकाउंट माइनस करता, यहां पे लिखता बाय राहुल कैपिटल, वो लेके जाता। पर वो क्रेडिटर लेके जा रहा है तो क्रेडिटर तो वैसे ही मेरी बुक्स में क्या है? 0 है। तो मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा? तो अब ये जो क्रेडिटर है 45,000 का, इसका मैं पेमेंट कैसे करूंगा? देखो, मेरा क्रेडिटर 45,000 का था, जिसमें से वो एक फर्नीचर लेके चला गया, 20,000 का फर्नीचर 15,000 में नक्की करके लेके चला गया। ओके, तो अब मेरे पास फर्नीचर का 1 रुपये भी नहीं आएगा, 1 रुपये भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर क्रेडिटर लेके चला गया। आप ये सोचो ना कि एक मेरी फैक्ट्री है, उसका सारा जो सामान है मैं घर के बाहर लेके आ गया, एक टोकरी में डाल दिया, तो अब उसकी अकाउंट में वैल्यू उस एसेट की 0 हो गई। अब जो मुझे फर्नीचर बेचने से पैसा आएगा वो मेरे अकाउंट में आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहां पे फर्नीचर बेचने से मुझे कोई पैसा नहीं आया, मेरी लायबिलिटी सेटलमेंट हुई है। तो जब मेरा कोई एसेट कोई लायबिलिटी लेके जाता है, क्रेडिटर लेके जाता है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसका मतलब है 45,000 का जो मेरा क्रेडिटर था वो फर्नीचर 15,000 में लेके गया। अरे 10 में लेके जाए, 5 में लेके जाए, तो मेरी 45,000 का जो मुझे उसको पे करना था उसमें से 15,000 का तो वो एसेट लेके चला गया। ओके, तो बाकी का 30,000 मुझे उसको पेमेंट करना होगा ना। क्वेश्चन साइलेंट है। 45,000 भाई साहब जी को मुझे पे करने थे, 15,000 का वो फर्नीचर लेके चला गया उसकी वैल्यू पे, तो बाकी के 30 मुझे पेमेंट करना है। तो जब मुझे इसका पेमेंट करना होता है तो टू कैश में पेमेंट करूंगा 30,000 रुपये। मैं इसको पेमेंट करूंगा, क्रेडिटर को पे करूंगा 30,000 रुपये, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है, क्योंकि वो 45,000 का फर्नीचर था और वो 45,000 का फर्नीचर 45 में वे 15 का फर्नीचर ले गया, बाकी का 30 में पेमेंट करूंगा। फर्नीचर का कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि वो क्रेडिटर लेके चला गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई एसेट कोई लायबिलिटी लेके जाता है तो उसका मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा अकाउंट में, बिकॉज अकाउंट में अब मेरा एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैसा आएगा तो मैं यहां पे बाय कैश करूंगा, ओके, पर पैसा आया ही नहीं, लायबिलिटी नहीं ले लिया, वहीं बाहर ही सेटलमेंट हो गया, तो भैया मेरा एंट्री होने का सवाल ही नहीं होता। आप ऐसे सोचो कि मेरे पास एक एसेट पड़ा हुआ है जिसकी अकाउंट में वैल्यू 0 हो चुकी है, क्रेडिटर की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब मुझे क्रेडिटर्स को पे तो करना है, एसेट रियलाइज भी करना है। मैंने एक एसेट क्रेडिटर को दे दिया, बाहर ही सेटलमेंट हो गया, अकाउंट में कोई सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। क्लियर है? तो अब 45 की जगह मैंने वो कितना पे कर लिया, 30 पे कर दिया। फर्नीचर कोई पैसा नहीं आएगा। डेटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको बताया था अगर डेटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो तो वो बुक वैल्यू पे मेरा रियलाइज होगा। तो बुक वैल्यू पे रियलाइज होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000। क्लियर है? ओके, और मेरा सारा हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेटल कर लूंगा। ओके, 20,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000 माइनस 45,000 माइनस 55,000, तो 5,000 रुपये हो गया। ये जो मेरा लॉस है ये मैं ट्रांसफ़र करूंगा, राहुल और अमर को ट्रांसफ़र करूंगा 2,500 रुपये एंड 2,500 रुपये, और यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, कहाँ लेके जाऊँगा, 2,500 रुपये एंड 2,500 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। और फिर मैं बाकी का पेमेंट कर लूँगा 197,500 और 127,500 टू कैश यहाँ पे पेमेंट कर लूँगा बाय राहुल कैपिटल अकाउंट, बाय अमर कैपिटल अकाउंट 197,500, और आपका है कितना है 127,500, ठीक है ना।
127,500। अब आपका अगर कैश इक्वल आ रहा है तो आपने टोटल सही किया है। ओके, देखते हैं कि मेरा टोटल ठीक आ रहा है क्या। मेरा टोटल 0 आ रहा है, इसका मतलब है कैश 0 हो गया, मेरा क्वेश्चन ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। नो एंट्री फॉर द एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर बिकॉज वो बाहरी सेटलमेंट हो गया। ये पॉइंट आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। केस नंबर 2 सेम है, फर्नीचर 55, तो 20 फटाफट मैं कर लेता हूँ। 2 फर्नीचर, ओके, 2 फर्नीचर, 2 डेटर, ठीक है ना, बाय क्रेडिटर 45,000। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 लाख मेरा कैश अकाउंट ओपन कर लो, कैश ओपन कर लो, मेरे साथ साथ कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो ये भी हो गया, कैश भी हो गया। कैपिटल अकाउंट ओपन करो, 2 लाख और 1,30,000 राहुल अमर कैपिटल अकाउंट, ओके, हाँ, बाय बैलेंस। तो मैंने सारी बैलेंस शीट खाली कर ली। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एट 50,000। ओके, 20,000 का फर्नीचर क्रेडिटर ने 50 में वैल्यू कर लिया। हो सकता है मेरे पास फर्नीचर पड़ा है 20,000 का, हो सकता है वो एंटीक हो गया हो सकता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, ऐसा फर्नीचर आजकल नहीं मिलता हो, और क्रेडिटर ने बोला कि ये फर्नीचर मैं 50 में लेके जा रहा हूँ। बड़ा ब्रिलियंट पॉइंट है। मुझे क्रेडिटर को 45,000 रुपीज़ देने थे। मेरी क्रेडिटर के प्रति लायबिलिटी कितनी थी? मेरी लायबिलिटी थी 45,000, और वो बोलता है कि मैं फर्नीचर 50 पे लेके जा रहा हूं। अच्छा, मतलब 45 मुझे उसको देने हैं, और वो बोलता है ये फर्नीचर बड़ा शानदार फर्नीचर है, मैं 50,000 में लेने को तैयार हूं। तो इसका मतलब है 5,000 रुपये क्रेडिटर मुझे पे करेगा। सर कैसे? 20 का फर्नीचर था, उसने उसकी वैल्यूएशन लगाई 50,000। अरे हो सकता है भैया, आपने देखा होगा बहुत बार ओल्ड आईफोन नंबर 1 जो लॉन्च हुआ था ना, वो कितने का था? लेट्स सपोज 40,000 का था, वो 2 करोड़ में बिका है। अभी क्यों बिका है? एंटीक पीस है। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि यहाँ पे फर्नीचर 20,000 का है, वो 50,000 वैल्यू लगा रहा है कि मैं 50 में लेके जाता हूँ। तो क्रेडिटर को मुझे पे करना था 45, पर वो भाई साहब वो एसेट लेके चला गया। ये मेरा क्रेडिटर है, वो एसेट लेके चला गया 50,000 का। इसका मतलब है 5,000 रुपये मुझे पैसे मिलेंगे, वो मुझे पैसे देगा। और जब भी मुझे कोई पैसे देता है तो मेरा कैश डेबिट होता है और टू रियलाइजेशन होगा, नेवर एवर क्रेडिटर अकाउंट। एक बार मेरा क्रेडिटर रियलाइजेशन में चला गया, उसके बाद उसका वजूद खत्म। तो क्रेडिटर को मुझे 45 देने थे, वो उसने फर्नीचर की वैल्यू 50,000 लगाई, तो वो मुझे पैसे देगा, वो मुझे कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे बाय कैश होगा 5,000 वो कैश देगा, और कैश मेरा आ जाएगा टू रियलाइजेशन 5,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो क्रेडिटर को 45 दे रहे थे, मुझे तो 50 का ले गया फर्नीचर, मैंने कहा 5,000 दे। किसी को मुझे 45 देने हैं और वो 50 का फर्नीचर ले गया, तो मैं फिर 5 लूंगा ना, तो आई विल टेक 5 फ्रॉम हिम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। अच्छा, क्रेडिटर का हिसाब हो गया, फर्नीचर तो वैसे ही वो लेके चला गया, तो हिसाब हो गया। डेटर का हिसाब नहीं हुआ, तो डेटर का मुझे पैसा आएगा बाय कैश 55,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी आ जाएगा 55,000 रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? ओके, उसके बाद सॉरी इसका सारा सेटलमेंट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सेटल करता हूँ। चलो 20,000 प्लस 55,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 55,000, सर 30,000 यहाँ पे आ रहा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू राहुल एंड अमर डिवाइड 15,000 एंड 15,000। एक बार चेक कर लेता हूँ, 20,000 प्लस 55,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 55,000 30,000 15,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँगा मैं 15,000 और 15,000 बाय
रियलाइजेशन जो कि मेरा फ़ायदा हो गया, और बाकी का मैं उसको कैश पे कर दूंगा 2,15,000, 1,45,000, और यहाँ पे मैं पे कर लूँगा बाय रियलाइजेशन बाय राहुल कैपिटल बाय अमर। देखो मेरी राइटिंग इग्नोर करो कि मुझे फास्ट करना पड़ता है, तो ठीक है ना। तो मैं अगर स्लो लिखने लग जाऊँ ना तो फिर है ना आपका लेक्चर है ना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मेरा कैश बराबर आ रहा है 3 लाख रुपये प्लस 5,000 रुपये प्लस 55,000 रुपीज़ माइनस 2,15,000 रुपये माइनस 1,45,000, आपका जीरो आ गया। क्लियर है, कैश जीरो, आपका आंसर खत्म। ओके चलो एक और केस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेम द फर्नीचर टेकन इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। चलो अब फर्नीचर कितना है, 20,000 रुपये है, ठीक है ना। मैं बारी बारी करा रहा हूँ जिससे आपकी जो है ना वो हो जाए, आप फटाफट कर लो। फर्नीचर हो गया, आपका डेटर हो गया। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मेरा जो अमाउंट है ना वो क्या कर रहा हूँ, वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 45,000 2 लाख रुपये राहुल, ये अमर, राहुल और अमर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये, और 1,30,000 रुपये आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन किया, 2 लाख और 1,30,000 रुपये आपने और कैश अकाउंट ओपन किया, कैश ओपन किया 3 लाख रुपये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आपने सारे ओपन कर दिए। फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब ये फर्नीचर मेरा क्रेडिटर कितने का था, मेरा क्रेडिटर 45,000 का था। उसने कहा कि मैं 20,000 का फर्नीचर लेके जाता हूँ और मेरा हिसाब नक्की का मतलब हो गया मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिटर को भाई साहब जी को पे करने थे 45,000 रुपये। उसने कहा मैं तो ये फर्नीचर लेके जाता हूँ और मैं खुश, मुझे और कुछ पैसे नहीं चाहिए। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है और कुछ पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा ना फुल सेटलमेंट, मतलब मुझे 45,000 रुपये उसको देने थे। अब मैंने उसको कितने रुपए दिए, उसको 0 रुपीज़ दूंगा, बिकॉज वो फर्नीचर 20,000 का लेके गया पर वो फुल सेटलमेंट में लेके गया। इसका मतलब है मुझे क्रेडिटर को कुछ भी पेमेंट नहीं करना, आई डोंट नीड टू पे एनीथिंग, और फर्नीचर का भी कुछ नहीं आएगा, तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इसका मतलब है जो क्रेडिटर फर्नीचर लेके गया और वो अपने मन में खुश है, मेरा फर्नीचर कुछ रियलाइज हुआ नहीं तो मैं कैश डालूंगा नहीं, क्रेडिटर को मैं पे करूंगा नहीं, बिकॉज वो पूरा मेरा फर्नीचर लेके चला गया। अब मैं सिर्फ मुझे डेटर का पैसा आएगा, मेरा डेटर का पैसा आएगा 55,000 रुपीज़, और यहाँ पे 55,000 रुपीज़ मेरा डेटर का पैसा आएगा, ठीक है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा, 45,000 प्लस 55,000 माइनस 20,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू राहुल एंड अमर 12,500 और 12,500 मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा 12,500, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और मैं फिर अल्टीमेटली उनको पे कर लूँगा टू कैश 2,12,500 और 142,500, और यहाँ पे 212,500 एंड 142,500 यहाँ पे हो जाएगा बाय राहुल एंड बाय अमर। अगर मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये कितना है, 2,12,000, ये 1 है, ठीक है ना। ओके तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2,12,000 2,12,000 142,500 माइनस 3 लाख रुपए, तो टोटल मेरा कैश का इक्वल 0 आ रहा है। क्लियर है, तो मतलब मैंने एक क्वेश्चन ठीक किया है। ओके तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया। लास्ट में केस करा रहा हूँ, ये आई गेस ये लास्ट केस है, केस नंबर 4। फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एट ₹30,000। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ। देखो ये फर्नीचर 20,000 का है, फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर 30,000 एट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक बात बताओ, वो 30,000, अच्छा सॉरी ये आपका होमवर्क नहीं, ये मुझे आपको कराना पड़ेगा, सॉरी ये कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें नया पॉइंट है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000। देखो जो नया पॉइंट है वो मैं सारे कराऊंगा, मैं रिपीट कुछ नहीं कराता, क्योंकि अगर मैं रिपीट कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बाय क्रेडिटर
45,000 रुपीज़ बाय, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 लाख ओपन कर लो, 3 लाख ओपन कर लो, 3 लाख रुपए ओपन कर लो, कैश ओपन कर लो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लो 3 लाख रुपए, ओके। और इसका कितना है 2 लाख और 1,30,000, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो ये मैंने ओपन कर दिया, फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्नीचर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर 30,000 एट फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देखो मेरा क्रेडिटर कितना है 45,000 है मेरा। आप है ना प्रैक्टिकल सोचो, मेरा क्रेडिटर कितना है 45,000, मुझे उसको 45 देने हैं, उसको मैं 2 में डिवाइड करता हूँ। एक क्रेडिटर है मेरा 30,000 का, एक है मेरा 30,000 का और एक है 15,000 का। 2 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर 30,000 का था वो फर्नीचर लेके गया, तो मेरे 2 क्रेडिटर हो गए, एक 30 और एक 15, 2। 30 वाला मेरा फर्नीचर लेके चला गया, फर्नीचर लेके चला गया, तो यहाँ पे नो एंट्री, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट में लेके चला गया। अरे एक बात बताओ, क्रेडिटर मेरी बुक्स में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसमें से 45 में से 30,000 का जो क्रेडिटर था जो मुझे पे करना था, मिस्टर सपोज करो मिस्टर ए, उसको मुझे पे करना था, उसने कहा मैं तो फर्नीचर लेके जा रहा हूँ 20,000 का। अरे वो 20 का ले जाए 10 का ले जाए, वो पूरे सेटलमेंट में लेके गया। इसका मतलब है कि मेरा इसको मुझे अब कुछ पेमेंट नहीं करना। 30,000 वाला मेरा फर्नीचर लेके गया फुल सेटलमेंट में, तो मुझे उसको कुछ पे नहीं करना, तो अब मुझे इसका कोई एंट्री नहीं होगी। 30 का फर्नीचर लेके गया, नक्की हो गया, खत्म, जाओ भागो। अब ये 15,000 रुपये ये मेरे अभी देने बाकी है। देखो क्रेडिटर एक नहीं होता है, 2, 3, 10 क्रेडिटर भी हो सकते हैं। तो एक क्रेडिटर ने तो फर्नीचर लेके चला गया, एक क्रेडिटर ने कुछ मेरे बात नहीं की मुझसे, तो मुझे उसको पेमेंट करना होगा। तो मैं क्रेडिटर का जो पेमेंट करूंगा टू कैश करूंगा, 15,000 रुपये पेमेंट करूंगा, ये वाला मैं पेमेंट करूंगा, आई विल पे इन कैश। ये तो मेरा फर्नीचर लेके गया, कोई एंट्री नहीं होगी, और इसको मैं क्या करूंगा कैश में पे करूंगा। तो 15,000 रुपये, सॉरी हाँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। उसके बाद ये क्रेडिटर भी हो गया। उसके बाद मेरा डेटर के बारे में कुछ नहीं है, तो डेटर का मेरा पूरा पैसा आएगा, डेटर का मेरा पूरा पैसा आएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, मेरा पूरा पैसा डेटर का आएगा, ओके। अब मेरा क्या करूँगा, मैं सेटल कर लेता हूँ। 20,000 15,000 माइनस 45,000 रुपीज़, तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राहुल एंड अमर 5,000 एंड 5,000, ठीक है ना। 5,000 एंड 5,000 ये मेरा बैलेंस लिखा हुआ था, ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 एंड 5,000। मैं इनको अब कैश पेमेंट करूंगा 2,05,000 एंड 1,35,000 राहुल एंड अमर। तो यहाँ पे मैं राहुल को पे करूंगा और मैं अमर को पे करूंगा। कितना पे करूंगा, 5 और 5, 2,05,000, 2,05,000 और 1,35,000। क्लियर है। अगर मेरा ये बराबर आता है तो मतलब मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है। 5,000 1,35,000 प्लस 15,000 रुपये मेरा टोटल बराबर आता है। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सारे केसेस करा दिए, 4 अलग अलग केसेस करा दिए, क्वेश्चन भी पूरा आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। क्रेडिटर अगर एफेक्ट लेके जाता है कोई एंट्री नहीं होगी उतनी अमाउंट से, बाकी क्रेडिटर्स को तो मुझे पेमेंट करना ही होगा। और अगर एसेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा वो बुक वैल्यू पे मेरा सोल्ड हुआ। ओके, समझ में आया। चलो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो पार्ट 5 में देखेंगे। लेक्चर लाइक आप करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड जस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अमाउंट, यू कैन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा अकाउंट fundajo.com है, वहाँ पे जाओ। 160 आवर्स क्लास 11 240 आवर्स क्लास 12 का प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स भी बोर्ड्स में आए हुए हैं। पहले फिर 1000 क्वेश्चन है 12th के, ठीक है ना, वो कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।